नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आप जानते हैं कि हम बाली में सफ़र कर रहे हैं। आज सुबह हम उबुद से चले, घूमते घूमते इस समय हम नुसा पेनिडा आइलैंड तक पहुंच चुके हैं। बस कुछ देर पहले ही हम बोट से उतरे और अभी जेट्टी पॉइंट पे ही मैं खड़ा हूं। ये जो आज के दिन का सफ़र था वो आपने BTS में ऑलरेडी देख लिया होगा, उबुद से चलना और यहाँ तक के पहुँचने का। अब आज जो हम नुसा पेनिडा में घूमेंगे और कल घूमेंगे उसका हम एपिसोड इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं वीज़ा टू एक्सप्लोर में। इंडियन ओशन देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पानी का रंग जिस तरफ नज़र मारो अलग है, जहाँ सूरज पहुँच रहा है वहाँ अलग रंग है। चलिए चलते हैं। सामान मेरा थोड़ा बाहर की तरफ ऑलरेडी पड़ा है, मैं तो ये व्यू दिखाने के लिए कैमरा मैन के साथ यहाँ पर आ गया। आइए जी। टेडी हमारे को सफ़र करवाने वाले हैं। आई एम सेइंग यू आर गोइंग टू टेक अस around at Nusa Penida. Yeah. So, good spacious vehicle. पेनिडा फेरी पॉइंट से केलिंकिंग बीच पहुंचने में लगभग 45 मिनट का समय लगता है। आमतौर पे जब टूरिस्ट बाली घूमने आते हैं ना, तो नुसा पेनिडा मैक्सिमम लोगों की आइटनरी में रहता है। इस रास्ते पे कर्व्स ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है। सफ़र इंजॉयबल है, ट्रैफिक काफ़ी कम है। केलिंकिंग पॉइंट के पास हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर खड़े होके अभी हमने थोड़ा ड्रोन ऊपर भेजा देखने के लिए कि एरियल व्यू कैसा है, तो हमें समझ आ रहा है कि उस तरफ सी है और जहाँ हमें जाना है सनसेट देखने के लिए वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे रास्ता जाता है। हम ना नीचे बीच की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि जो गाड़ी के ड्राइवर हैं उसने हमें बताया है कि नीचे जाने में आपको कम से कम ना 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। लोकल लोग तो फट उतर जाते हैं, 15 मिनट में नीचे पहुँच जाते हैं। ये तो चीज़ ही अलग है। मैं आपको सही बताऊं, मेरे को यहां पर आके ऐसी फीलिंग आ रही है, इस प्रकार का समुद्र का व्यू हाइट से, ये तो नहीं बोलूंगा कभी नहीं देखा, लेकिन शायद 2 या 3 बारी मैंने देखा है। दिस इज टू गुड। देखने से ऐसा लग रहा है कि समुद्र का पानी थमा हुआ है। अब देखो यहां पर लोग इधर खड़े हुए हैं, सनसेट हमारे राइट पे हो रहा है, तो अलग अलग सनसेट व्यू पॉइंट हैं। कुछ लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पर कैफ़े के ऊपर वहाँ सामने बैठे हुए हैं और वहाँ से सनसेट देख रहे हैं। दिस इज़ रियली अमेजिंग। सूरज तो ढलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा हमें महसूस नहीं हो रहा कि समुद्र के अंदर ढल रहा है, क्योंकि वो बादलों ने सन को हाइड कर लिया है और 5 से 10 मिनट में पूरी तरह से सनसेट हो जाएगा। बाकी ये जो व्यू है ना, अपने आप में ही बहुत मस्त है। अगर हमारे को नीचे बीच तक जाना होता ना, तो मालूम है हम क्या करते, नीचे उतरना स्टार्ट करते। वो देखो दूर, कम से कम एरियल डिस्टेंस वाइज भी बात करेंगे तो 200 मीटर तो कम से कम 300 मीटर होगा, वो नीचे तक जाते और फिर सीढ़ियाँ उतर के वो सामने बीच तक जाते। तो ये सारा काम नीचे तक पहुँचने में 1 घंटा लग जाता है। और वहाँ पर मुझे किसी ने बताया कि काफ़ी स्टीप उतरना पड़ता है, तो आपके प्रॉपर ऐसे शूज़ होने चाहिए जो आपकी ग्रिप को बना के रखें। और यहाँ से खड़े होके समुद्र का पानी देखो जी, क्या अमेजिंग डिफरेंस है। यहाँ पर पानी का शुरू में रंग हल्का ब्लू कलर आ रहा है, हल्का नीले रंग आ रहा है। थोड़ा सा आगे देखेंगे तो डार्क ब्लू शेड बन रहा है पानी का। इस समय मेरे पास ना जूम लेंस नहीं है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाता ना तो मज़ा आ जाता। नज़रों से देख के तो अपने आप में ऐसा लग रहा है कि ब्यूटी है, अति सुंदर। इस हिस्से को देखकर ना मेरा मन हो रहा है कि ये समय रुक सा जाए और जी भर के इस सीन को हम देखें। सनसेट देखने के बाद हमने टेडी से डिस्कस किया, रहने के लिए क्रिस्टल बीच के पास ठीक रहेगा या हमें डायमंड बीच के नज़दीक रुकना चाहिए। यहाँ पर देखिए जितनी भी साइट सीइंग लोकेशंस हैं ना, सब एक दूसरे से 45 मिनट से 1 घंटे की दूरी पे हैं। हमारी कल की आइटनरी को ध्यान में रखते हुए टेडी ने हमें सेंट्रल लोकेशन सजेस्ट करी है।
अब हम वहीं पे जाएंगे। यहाँ पर रहने के लिए अकोमोडेशन हमने मैजेस्टी होटल में लिया है। होटल के जस्ट बाहर ही बॉलीवुड क्यूजीन रेस्टोरेंट है। इस समय रात के 9:20 का टाइम है। 9:30 बजे हमको वहाँ पर लास्ट ऑर्डर देना होगा। रूम मैंने ऑलरेडी देख लिया है। अभी मैं रिसेप्शन एरिया में खड़ा हूँ। यहाँ पर डबल ऑक्यूपेंसी में हमको जो टैरिफ मिल रहा है वो है इंडियन करेंसी में 1850 रुपया। तो हमने यहाँ पर 2 रूम्स लिए हैं। पेमेंट हम IDR में करने वाले हैं। अब बता देता हूँ मैं आपको, लैंडमार्क के तौर पे हम इस समय क्रिस्टल बे से लगभग 11 किलोमीटर दूर हैं और बंजार न्यू करके हार्बर है यहाँ पर, वहाँ से अभी हम लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे हैं। अब कल का हमारा कुछ प्लान ऐसा रहेगा कि मॉर्निंग में हम स्नॉर्कलिंग करना चाहते हैं, तो वो रीज़न की वजह से मैंने एकोमोडेशन यहाँ पे लेनी पसंद करी। चलिए अब रूम में लगेज रखते हैं अपना और फट करके डिनर करने पहुँचेंगे। डिनर में 2 चीज़ मंगवाई हैं। ये है पनीर टिक्का और इस तरफ को मिक्स वेज। जब से हम बाली आए हैं ना, तब से एक सिस्टम बन गया है। दिन में हम 2 मील्स खाते हैं लोकल फूड में और रात का जो डिनर है ना, इंडियन फूड में कर रहे हैं। बाकी अभी तक हमारा सफ़र ओवरऑल अच्छा चल रहा है। ओवरऑल ये पूरी जर्नी हम खूब इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, पनीर टिक्का इन्होंने कहा था करी के साथ है, तो हमने ये मंगा लिया। मेरे को ना मिक्स वेजिटेबल का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये भी सही है बट ये बेटर है, ग्रेट है। अब ना डिनर करके हम लोग सो जाएंगे और कल सुबह 7:30 बजे यहाँ ब्रेकफास्ट मिलेगा, यहाँ मतलब हमारे होटल में। और फिर हम लोग 8 बजे के आसपास स्नॉर्कलिंग करने जाएंगे। ये हमारा कल का प्लान है। फिर बाकी एज द डे प्रोग्रेसेस आप देखेंगे। अभी के लिए आपको गुड नाइट कर देता हूँ। सी यू टुमारो। इस समय सुबह के 10:30 बजे का टाइम है और हम लोग एंजल बिलाबोंग बीच विजिट करने के लिए आए हुए हैं। अभी गाड़ी हमारी पार्किंग में खड़ी हुई। जब मैं पहुंचा तो इतनी सारी गाड़ियां देख के मेरे को बड़ी हैरानगी हुई। इसका मतलब बहुत लोग इस समय यहाँ पर हैं। अब मैं आपको सी का एरियल व्यू दिखा रहा हूँ। देखो जी, सीन देखते बन रहा है। आप यहाँ पर देखो, जो पहाड़ के पास वाला एरिया है, यहाँ पर देखकर तो लग रहा है समुद्र का पानी हल्के नीले रंग का है। थोड़ा सा आगे देखते हैं तो डीप ब्लू सी कलर, सो गुड। ये सामने जो आपको बोट्स चलती हुई दिखाई दे रही हैं, 2 बोट्स वहाँ पर हैं, एक बोट वो चल रही है। सब लोग टूरिस्ट को स्नॉर्कलिंग करवाने लेके जा रहे हैं। अति सुंदर व्यू ऑफ इट्स काइंड। और अभी मैंने क्लिफ के ऊपर खड़ा हूँ। ये देखिए जी, नीचे एकदम गहरा है और पानी का जो उठाव है, जैसे समुद्र की लहरें आके जब क्लिफ पे टकरा रही हैं तो पानी जो उछल रहा है, वो सीन देखते बन रहा है। बीस से 25 सीढ़ियां उतर के हम लोग ना उस पॉइंट तक आ चुके हैं जहां से हमें समुद्र बहुत नज़दीक से दिखाई दे रहा है। और ज़्यादातर टूरिस्ट इधर ही खड़े हैं और यहाँ पर खड़े होकर सी व्यू भी देख रहे हैं और बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफ भी निकाल रहे हैं। ओ गॉड, व्हाट अ व्यू। जिस बीच को विजिट करने के लिए हम यहाँ पर आए थे, इसका नाम है ब्रोकन बीच। सामने जो आपको आर्क दिखाई दे रही है, ये पहाड़ है जो समुद्र की लहरों से कटा है और एक नेचुरल आर्क फॉर्म हो गई है। समुद्र की लहरें वहाँ से आ रही हैं, इधर आके इस पहाड़ को टच कर रही हैं। और अभी हम बहुत बड़ी चट्टान कह लो, माउंटेन कह लो, उसके ऊपर खड़े होकर आपको ये व्यू दिखा रहे हैं। एक काम करते हैं, एक नारियल पानी पियेंगे। बाकी ये ज़रूर बोलूँगा कि यहाँ पर आके दिल खुश हो गया।
यहाँ पर भरी गर्मी में ना नारियल पानी तो कंपलसरी पीना ही चाहिए। मस्त है। इस जगह आगे ना मैंने नोटिस किया पिछले 10 दिन के अंदर नारियल की क्वांटिटी जो है ना, नारियल पानी की जो क्वांटिटी होती है वो डबल होती है जितना हम एवरेज नारियल पानी पीते हैं ना उसके मुकाबले में। पहले मैं धूप में खड़ा था तो पसीने आ रहे थे, अब छाया में बैठ गए उसके बावजूद पसीने आई जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि इस समय वेदर कितना ह्यूमिड है यहाँ पर। मज़ा भी आ रहा है, पसीने भी आ रहे हैं। हमारे टीम मेंबर्स की वेट कर रहा हूँ, मैंने उनके लिए नारियल पानी पहले मंगा के रख लिया है। ये वो भी गर्मी में 2-4 मिनट में आएंगे तो नारियल पानी पहले रेडी है। बाली जब हम घूमने आए तो सबसे पहले हम उबुद गए। हाइट पे होने की वजह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा कम है और ह्यूमिडिटी ना के बराबर है। अब यहाँ आके हमें पता चला है कि ह्यूमिडिटी बोलते किसको है। 15 मार्च से 30 अप्रैल का जो समय है ना, ये पीक सीज़न से जस्ट पहले का टाइम है और ओवरऑल अच्छा समय है अगर आप बाली घूमने आ रहे हैं तो। लेकिन क्या है कि नूसा पेनिडा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर इस पीरियड में आ रहे हैं तो सुबह आप 11 बजे तक घूमिए, उसके बाद 4 बजे तक अपने होटल में रेस्ट करिए, फिर इवनिंग में दोबारा घूमिए। ये बेहतर रहेगा। हमें तो धूप में घूमने की प्रैक्टिस है, इसलिए हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हम क्रिस्टल बीच को जा रहे हैं। क्रिस्टल बीच के पास हम पहुंच गए हैं। अरे वाह, क्या बात है, व्हाट अ व्यू। यहां पर ना लोग जो स्विमिंग कर रहे हैं कितना एंजॉय कर रहे होंगे इस समय। देखो पानी कितना डीप है, इसका अंदाज़ा हम ऐसे लगा रहे हैं कि हार्डली यहाँ से 15 मीटर डीप जितने लोग उतरे हैं सबकी नेक दिखाई दे रही है। मतलब 5 फीट लेवल तक का पानी आपको यहाँ से केवल 7-8 मीटर के आगे मिल जाएगा। व्हाट अ नेचुरल ब्यूटी। जब मैं पानी के पास तक आने के लिए वॉक कर रहा था ना, तो सैंड इतनी ज़्यादा गर्म थी कि मेरे को लगा कि फटाफट भाग के चलो, और यहाँ आया हूँ तो पानी की ठंडक मस्त लग रही है। ओए होए। एज ए टूरिस्ट एक आदमी जो एक सी बीच से एक्सपेक्ट करता है कि वहाँ पर स्विमिंग कर सके, साफ सफाई फुल हो और पानी का रंग देखकर अच्छा लगे, साथ में बढ़िया सा बैकड्रॉप देखने को भी मिले। अगर कोई फ़ोटो निकालो तो बैकग्राउंड अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। सामने की तरफ आप जो ये बड़ी सी रॉक देख रहे हैं ना, इसकी वजह से इस बीच का नाम है क्रिस्टल बीच, क्योंकि इसकी जो शेप है ना वो क्रिस्टल के जैसे है। पानी के अंदर अभी मैं स्विमिंग करने नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा प्लान है कि यहाँ पर हम कुछ खा लें और उसके बाद हम स्नॉर्कलिंग करने जाएं। पहले मैंने सोचा था कि दिन की शुरुआत स्नॉर्कलिंग से करेंगे, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सेट बैठ नहीं रहा था, तो इसलिए हम पहले घूमने चले गए। और अब स्नॉर्कलिंग का जो बैच है वो 2:30 का है, तो हमें 2:15 2:20 तक वहाँ पर पहुँचना है, और अभी समय हो रहा है 1:30। यहाँ पर बहुत सारी शैक है, तो देखा क्या क्या अवेलेबल है। मोस्टली यहाँ पर नॉन वेज है, तो मैंने अपने लिए चिकन सैंडविच लिया और एक चीज़ और ली है, फिश ग्रिल्ड, वो भी आती होगी। ये देख लो जी, इन्होंने चिकन सैंडविच में ना एग हाफ फ्राई करके भी ऊपर डाला हुआ है। टेस्ट वैसे ओवरऑल सही है। वेजीज और ऑमलेट ज़्यादा है, चिकन थोड़ा कम है। फिश को बड़ा मस्त ग्रिल किया है, और सबसे बढ़िया बात ये है कि इसके अंदर ना जो स्पाइसेस हैं वो ना के बराबर हैं।
तो फ़िश खाते समय हमें फ़िश का फुल ऑन टेस्ट आ रहा है। अब ना फूड फिनिश करके हम लोग 5-7 मिनट में यहाँ से चलेंगे। हमारे को हार्बर साइड जाना है, वहाँ पर स्नॉर्कलिंग करनी है। यहाँ से वहाँ पहुँचने में हमको लगभग 45 मिनट लगने वाले हैं, लंबा सफ़र है। स्नॉर्कलिंग करने के लिए हम लोग बंजार न्यू हार्बर के पास आ गए हैं। यहाँ पर ना जगह जगह स्नॉर्कलिंग होती है। हमारे गाड़ी के ड्राइवर ने बोला, टेडी ने, कि आप यहाँ से करो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। तो हमने कहा ठीक है, इधर से कर लेते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद ये बता रहे हैं कि अगर आप शेयरिंग में करते हो, मतलब आप बोट में 20 लोग जाते हो, उसमें से आप एक हो, तो आपका चार्ज इंडियन करेंसी में आएगा अप्रॉक्सीमेटली 2,500 to 3,000 रुपीज़। प्राइवेट में करते हो तो आपका चार्ज आएगा 8,500। प्राइवेट का मतलब है प्राइवेट बोट आप लेते हो तो। चलो जी, हम बोट पे बैठ गए हैं। ये लोग हमारे को 3 पॉइंट पे लेके जाएंगे, तो तीनों जगह जाके हम स्नॉर्कलिंग करेंगे। सबसे पहला पॉइंट 15 मिनट के सफ़र करने के बाद आने वाला है। समुंदर का पानी देखो कितना ज़्यादा साफ है, कम से कम 5 से 6 फीट तक नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टूरिस्ट मंटारे फिश देखने के लिए आते हैं। वो देखो सामने मंटारे, ओ मैन ज़बरदस्त मंटारे दिख गई सामने, कमाल हो गया। आज तो हम सुपर लक्की हैं। अभी तो पानी में नहीं गए, बाहर से मंटारे दिख गई है। मंटारे को देखते ही ना गाइड ने पानी में छलांग मार दी। वो देखो, वो मंटारे का पहले इसने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया गोप्रो से। Jump. It's okay. Good, yeah. See? Now you will safety like that. पानी के अंदर गए। जो मंटारे को हमने पहले नज़रों से देखा था ना, वो मंटारे इसी एरिया में थी। तो उसको वापस हमने पानी के अंदर जाकर ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 15 से 20 मीटर की दूरी से देखा। तो गाइड ने क्या किया, नीचे से मतलब गोप्रो हाथ में था ना, वहाँ से वीडियो बना लिया। नहीं साहब, हम यहाँ से ना सेकंड पॉइंट पे जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट जाकर हमें डेप्थ कम मिलेगी और वहाँ और फिश देखने को भी मिलेंगी। लो जी, अब हम सेकंड पॉइंट तक आ चुके हैं। अब दोबारा फिन पहने जा रहे हैं और फिर से पानी के अंदर। जब मैं आया था यहाँ पर तो तब तो धूप थी। अब ना बादल आ गए हैं ऊपर, देखो आप, आसमान, बादलों ने पूरा सूरज को घेर लिया। अब छाँव हो गई है।
Still look good. Just keep relax. On the water because you still floating. You use this one. Just keep relax like this. एक्सपीरियंस सही था। ऑलमोस्ट 15 मिनट तक मैं पानी के अंदर था। बीच में एक दो बार मैंने सिर पानी से बाहर निकाला और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि नाक में दोबारा पानी जा रहा है, तो फिर हम 15 मिनट बाद वापस आ गए। ओवरऑल ये एक्सपीरियंस भी अच्छा था। चलिए अब ये लोग हमारे को थर्ड पॉइंट लेके जा रहे हैं, वहाँ चलेंगे। दस से 12 मिनट हम लोग बोट में बैठ के आगे बढ़े और अब हम थर्ड पॉइंट पे आगे। इसका नाम है एसडी पॉइंट। इससे पहले जहाँ गए थे उसका नाम है गामत पॉइंट और सबसे पहले जहाँ गए थे उसका नाम है मंटा बे। गाइड का कहना है कि अब आप लगभग 10 मीटर पानी में नीचे उतरोगे। Let's go, my boss. 1, 2, 3. You good? ऑल गुड। दिस वाज आल्सो नाइस एक्सपीरियंस। Nice experience, yeah. या जब तक आप पानी के अंदर हो ना, बॉडी वेट महसूस नहीं होता। जैसे ही बाहर आओ ना, सडनली लगता है कि वजन इतना ज़्यादा कैसे हो गया। चलो ये भी एक्सपीरियंस सही रहा। अब हुआ क्या कि मैंने अपना मास्क उतारा हुआ था और तो उस दौरान गाइड ने बोला टर्टल नीचे देखो, मैं लुक डाउन। और उस समय मेरे को लगा कि मास्क जितना देर में लगाऊंगा, फिर लगाया तब तक टर्टल आगे निकल गया। तो देखेंगे गाइड ने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया नहीं किया, लेकिन जस्ट मैंने 30-40 सेकंड से टर्टल को मिस कर दिया। और इनका कहना ये है कि ऑलमोस्ट 1 मीटर बड़ा टर्टल था। बड़ी बात है ना। चलो अब हम बाहर की तरफ चलते हैं और चलकर शॉवर लेंगे। I have two questions. Yes. First, if somebody wants to travel to a different part of Nusa Penida, for example, someone wants to go to east side. So, is there a boat from Sanur to some other place? For example, we came at Banjar New. Yes. So, is there any other port also? Yes. That's one question. Second is, if someone wants to travel to Gili, so only route to Gili is via Sanur, or there is a route from here also? I will answer your question. The first question, if you have homestay in the east, you can choose Sampalan Fort. Sampalan. Sampalan, yes. If you want to go to Gili, you can go from Sanur. You can go from Nusa Penida also in the Banjar New. Banjar New Fort. Maybe take 40 minutes or 1 hour with speedboat. So nice of you. It was really nice spending time with you, and especially how you helped us on each and everything and kind of guided us. Thank you so much. We had a great time. Yeah, me too. अभी हम डायमंड बीच के लिए निकले हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना। रोड के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, इनमें ज़्यादातर कोकोनट के पेड़ हैं। मैंने टेडी भाई को बोला गाड़ी थोड़ा स्लो चलाओ, बस कुछ ही दिन की बात है, इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा, फिर तो हम सिटी लाइफ में वापस पहुंच जाएंगे। बहुत खूब। समुद्र भी हमारे पास ही है, मतलब हम समुद्र के पास ही हैं। हार्डली 50 मीटर के डिस्टेंस से समुद्र है। थोड़ा एरियल व्यू देखेंगे तो मस्त लगेगा ना। बहुत खूब। सो फाइनली हम लोग डायमंड बीच के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पर रहने के लिए अकोमोडेशन हमने लेम्पे जंगल
होटल करके है, तो यहाँ पे लिया है। इनके पास कुल मिला के 8 रूम्स हैं। तो ये डबल ऑक्यूपेंसी ट्विन बेडरूम है जो आप सामने देख रहे हैं। ऊपर देखो कैसा वुडन स्ट्रक्चर है ना, अच्छा लग रहा है। नीचे की तरफ सीमेंटेड वॉल है। डबल ऑक्यूपेंसी में हमको यहाँ पे 2100 रुपीज़ इंडियन करेंसी में रूम टैरिफ पड़ा, जिसमें कल का ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। अभी मैं आपको बाहर के ज़्यादा विजुअल्स नहीं दिखा सकता क्योंकि अंधेरा हो गया है, तो मैं मॉर्निंग में आपको हल्का सा दिखा दूंगा। और उसके बाद हम सुबह सनराइज़ देखने डायमंड बीच जाने वाले हैं। वैसे मॉर्निंग में कैसे दिखाऊंगा क्योंकि सनराइज़ तो हमको डायमंड बीच में देखना है, तो देख लेंगे। इसमें नहीं दिखा सके तो आपको BTS में हरीश बाली में दिखा दूंगा बाहर से ये प्रॉपर्टी कैसे दिखती है। तो आज के दिन का जो सफ़र है यहीं पे एंड करते हैं। अब आपसे हमारी मुलाकात कल सुबह होगी 5:30 बजे। हम कोशिश करेंगे डायमंड बीच देखने चलें और फिर हम नूसा पेनिडा से निकल जाएंगे। अभी के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:45 बजे का टाइम है। हम डायमंड बीच पे खड़े होके ये खूबसूरत सनराइज़ का व्यू देखने वाले हैं। देखो हल्की सी झलक देख के आपको अंदाज़ा लगना शुरू हो गया होगा ना, कितना बेहतरीन सनराइज़ यहाँ से हम देखने वाले हैं। व्हाट अ व्यू। जिस पॉइंट पे खड़े होके हम सनराइज़ देख रहे हैं यहाँ पर हमारे सिवा कोई भी नहीं है। बगल में ही हार्डली 20-25 मीटर के डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है, वहाँ पर मुझे 3 से 4 टूरिस्ट खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के इस समय केवल यहाँ पर 5 से 6 लोग हैं। सनराइज पॉइंट से 30 मीटर के डिस्टेंस पर अभी मैं खड़ा हूँ और आपको मैं डायमंड बीच का एरियल व्यू दिखा रहा हूँ। क्योंकि हम ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं तो एरियल ही वर्ड इस्तेमाल करूँगा। सामने आप सैंड का कलर देखिए, बहुत मस्त है ना, और पानी जो बड़ी बड़ी चट्टानों को आके हिट कर रहा है, देखते ही बन रहा है अमेजिंग। डायमंड बीच अगर जाना है तो यहाँ पर 2 स्टेयर्स हैं। एक तो ये हैं सामने दिख रही है, एक पॉइंट तक तो स्टेयर्स हैं, उसके बाद ढलान है, तो आपको वहाँ पर ना थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन लोग बाग चले जाते हैं नीचे तक। और नई स्टेयर्स उधर बन रही है, पहाड़ को काट के स्टेयर्स बना रहे हैं, अभी पूरी नहीं बनी, बन जाएंगी थोड़े टाइम में। और जब कोई यहाँ आता है तो लोग 1000 आइलैंड भी चले जाते हैं। अब टाइम आपके पास कितना है उस पर डिपेंड करता है। अब बगल में ना आतू बीच भी है। अगर हम आतू बीच जाना चाहें तो कुछ सीढ़ियाँ हैं जिसको उतर कर अपन 20 मिनट में पहुँच जाएंगे, और वापस आने में भी 20-30 मिनट ही लगेंगे। वापस जाने का थोड़ा डिफरेंट रूट भी है। मैं नीचे तक तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको स्टेयर्स दिखा देता हूँ। आपको अगर आतू बीच जाना है तो इस रास्ते से जा सकते हो। शुरू में थोड़ी ढलान है और आगे चल के स्टेयर्स आ जाएंगी। कुछ क्रिस्टल बीच जैसा है आतू बीच। चलिए अब हम ना नूसा पेनिडा का एपिसोड यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। वैसे हमारा प्लान अब ये है कि होटल जाके नहा के ब्रेकफास्ट कर हम लोग उलुवाटू की तरफ जाने वाले हैं, जो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। राइट, चलो फिलहाल आपको बाय बाय करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपने नूसा पेनिडा का हमारा ये सफ़र देखना एंजॉय किया होगा। राइट, थैंक्स फॉर योर टाइम।